क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो सुख दुख चल रहा है वो सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि किसी और जन्म का हिसाब हो सकता है। कभी बिना वजह परेशानी, कभी बिना मेहनत कामयाबी, कभी कुछ लोगों से अजीब सा अपनापन और कभी कुछ जगहों से डर। गरुड़ पुराण कहता है ये सब संयोग नहीं बल्कि आपके पिछले जन्म के कर्मों के संकेत है। तो सवाल ये है, क्या इंसान अपने पिछले जन्म के कर्म जान सकता है? और अगर जान लिया तो क्या बदल सकता है अपना भविष्य? आज की इस रहस्यमयी कहानी में हम खोलेंगे गरुड़ पुराण का वो गुप्त द्वार जहां कर्म बोलते हैं और आत्मा अपना सच देखती है। स्वागत है आपका रहस्यवाला में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार पिछले जन्म के कर्म जानने की रहस्यमयी कहानी बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत आश्रम था। वहां एक युवा ब्राह्मण रहता था, नाम था देवदत्त। उसके जीवन में सब कुछ था, फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता। कभी उसे बिना कारण दुख मिलता, कभी सुख, कभी रोग घेर लेते तो कभी अचानक सौभाग्य मिल जाता। एक दिन उसने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, बिना कारण मेरे जीवन में ये सब क्यों घटता है? क्या यह इस जन्म के कर्मों का फल है या किसी और जन्म का? गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, इसका उत्तर गरुड़ पुराण में छुपा है। चलो आज तुम्हें कर्मों का रहस्य बताता हूं। गरुड़ पुराण का रहस्य। गुरु ने बताया, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की आत्मा अमर है पर शरीर नश्वर। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां चित्रगुप्त उसके हर कर्म का लेखा जोखा खोलते हैं। वहां आत्मा को उसके पाप और पुण्य दिखाए जाते हैं, ठीक चलचित्र की तरह। फिर आत्मा को अगले जन्म का शरीर मिलता है। पिछले जन्म के पुण्य सुख, सुंदरता, बुद्धि, अच्छे माता पिता। पिछले जन्म के पाप रोग, गरीबी, अपमान, कष्ट। पर नए जन्म में आत्मा सब भूल जाती है ताकि मनुष्य फिर से कर्म करने के लिए स्वतंत्र रहे। तो फिर पिछले जन्म के कर्म कैसे पहचाने जाए? गुरु बोले, गरुड़ पुराण और वेद बताते हैं कि पिछले जन्म के कर्म सीधे याद नहीं आते, लेकिन उनके चिन्ह इस जन्म में दिखते हैं। 1. जन्म से मिले सुख या दुख। अगर कोई व्यक्ति बिना कारण ही कष्ट भोग रहा है तो समझो यह पूर्व जन्म का ऋण है, और अगर बिना संघर्ष सुख मिले तो यह पूर्व जन्म का पुण्य है। 2. मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति। किसी को भजन में आनंद आता है, किसी को दान में, किसी को हिंसा में। यह पिछले जन्म के संस्कार है जो आत्मा अपने साथ लाती है। 3. अचानक डर या आकर्षण। किसी को पानी से डर, किसी को आग से, किसी जगह या व्यक्ति से बिना कारण अपनापन। ये सब पूर्व जन्म की स्मृतियों की छाया है। 4. सपनों में संकेत। गरुड़ पुराण के अनुसार कभी कभी आत्मा सपनों में अपने पिछले कर्मों के संकेत देती है, पर उन्हें समझना कठिन होता है। देवदत्त को सत्य का अनुभव। गुरु की बातें सुनकर देवदत्त को समझ आया, अपने पिछले जन्म को याद नहीं कर सकता, लेकिन अपने वर्तमान जीवन को देखकर उसे समझ सकता हूं। उसने निश्चय किया, अगर कष्ट पुराने कर्मों का फल है तो धर्म, सेवा, दया और भक्ति से नए कर्म शुद्ध किए जाए। गुरु मुस्कराए और बोले, यही गरुड़ पुराण का सार है। पिछले जन्म को जानना नहीं बल्कि इस जन्म को सुधारना ही सच्चा ज्ञान है। कहानी का गूढ़ संदेश। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पिछले जन्म का लेखा है, और आज का कर्म उसके अगले जन्म की भूमिका। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, दया करता है, माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, जीवों को कष्ट नहीं देता, वह अपने कर्मों की गांठें खोल देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सोचने वाला सवाल यही से शुरू होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान अपना पिछला जन्म भले ही भूल जाए, पर उसके कर्म उसे कभी नहीं भूलते। जो सुख दुख आज हमें मिल रहा है वह कहीं न कहीं पुराने कर्मों का फल है, और आज हम जो कर रहे हैं वही हमारे आने वाले जन्म की कहानी लिख रहा है। इसलिए सवाल यह नहीं कि हम पहले क्या थे,
सवाल यह है कि आज हम कैसे कर्म कर रहे हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। आप देख रहे थे रहस्य वाला।